ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारे पाप, बुरे इरादे, बुरे कर्म जो हमें भगवान यानी सद्मार्ग पर जाने से रोकते हैं, मंगलाचरण से वे सारे विकार भस्म होना शुरू हो जाते हैं। कोई भी अच्छा काम करने से पहले हम अपने मन को स्वच्छ बनाने की कोशिश करते हैं। साईं हमारे इसी प्रयास को सफल बनाने का जरिया है। साईं गंगा का प्रतीक हैं, जिसमें अपना ध्यान यानी गोते लगाने से तन मन निर्मल हो जाता है। हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जब हम गंगा में गोते लगाने उतरते हैं या ईश्वर की आराधना में लीन होने की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले अपने मन की सारी दुविधाएं, विकार, ईर्ष्या, घृणा आदि को स्वतः दूर करने की कोशिश करें। साईं गंगा में उतरने से पहले हमें प्रयास करके स्वयं को पवित्र करने का जतन करना चाहिए। इसे कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। गंगा मैली क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि लोगों ने अपने आर्थिक मुनाफे के लिए उसमें अपने उद्योगों की गंदगी बहाना शुरू कर दी। जाने अनजाने लोगों ने इसमें कचरा फेंकना शुरू कर दिया। अविद्या और अंधविश्वास के चलते लोगों ने मोक्ष की आकांक्षा में इसमें शव बहाने शुरू कर दिए। अब गंगा को पहले जैसा निर्मल और पवित्र करने की मुहिम शुरू हुई है। गंगा में स्नान के मायने यही माने जाते हैं कि हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन सोचिए, अगर हम मैली गंगा में डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा? निश्चय ही हमें चर्म रोग या और भी बीमारियां हो सकती हैं। हम नहाने के लिए भी साफ पानी की दरकार रखते हैं। यदि हम कीचड़ में सने नहाने पहुंचते हैं तो सबसे पहले थोड़े थोड़े पानी से कीचड़ साफ करते हैं, उसके बाद नहाते हैं। ऐसा नहीं करते कि कीचड़ में सने होकर सीधे बाथ टब में उतर जाते हैं या पूरा पानी खराब कर देते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि पहले अपने ही प्रयास से जितना हो सके खुद को साफ कर लिया जाए। जब हम गंगा मैया में डुबकी लगाने जलधारा में उतरते हैं तो सबसे पहले सूर्य देवता, अपने आराध्य देवता आदि की स्तुति करते हैं कि वो हमारे प्रयासों को सफल बनाएं, हमारे मन तन को निर्मल कर दें। ऐसे ही जब हम कीचड़ में से होकर अपने घर पहुंचते हैं तो अंदर प्रवेश करने से पहले अपने जूते चप्पल बाहर दरवाजे पर उतारकर पायदान से पैर पोंछते और साफ करते हैं। उद्देश्य यही होता है कि हमारा घर मैला ना हो जाए। साईं गंगा का प्रतीक हैं, पवित्रता के सूचक हैं, वे स्वच्छ जल का पर्याय हैं। साईं स्तुति में गोते लगाने से पहले हमें खुद भी प्रयास करने हैं साफ सुथरा रहने के। मंगलाचरण ही हमारा प्रयास है। इससे हमारी आगे की राह आसान हो जाती है। जैसे घर में पानी से पोंछा लगाने से पहले हम झाड़ू से साफ सफाई करते हैं ताकि पोंछा लगाने में आसानी रहे, मैल, धूल, कंकड़ पत्थर आदि साफ हो जाएं, वे पोछा लगाने में रोड़ा ना बने। ये कंकड़ पत्थर कुछ और नहीं, हमारे भीतर के विकार हैं। अगर हम बुरे इरादे और भावनाओं से ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो उनके चाहते हुए भी हमारा भला नहीं होगा। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं, एक कांच, स्टील अलमारी आदि किसी को भी साफ करने से पहले एक साफ करने वाले कपड़े में कंकर पत्थर डाल लीजिए, फिर उसे कपड़े से रगड़िए, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। धातु साफ तो होगी लेकिन कंकर पत्थर से उसमें रगड़ के निशान आ जाएंगे, उसकी खूबसूरती पर भी बुरा असर पड़ेगा, वो चटक भी सकता है। ठीक उसी तरह हमारी स्थिति है। अगर हम अहंकार, घृणा, तृष्णा, स्वार्थ, ईर्ष्या, दुर्भावना इस तरह के कंकर पत्थर अपने मन में लेकर ईश्वर की प्रार्थना करेंगे, साईं नाम में गोते लगाएंगे, तो भगवान या साईं अपने पोछे से हमारा मन साफ करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन उनके पोछे की रगड़ से ये कंकर पत्थर हमारे मन में निशान छोड़ देंगे। इसलिए अपने मन को हमेशा दोष मुक्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। बाबा अपने भक्तों को सही राह पर लाने के लिए अक्सर ऐसे उदाहरण भी देते थे जो उस वक्त गले से नहीं उतरते थे या अचरज पैदा करते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि उनमें कितना गूढ़ रहस्य छुपा होता है। जैसे
एक डॉक्टर जब बच्चे को कड़वी दवाई देता है तो वो उससे झूठ बोल कर देता है कि यह दवाई तो मीठी है। डॉक्टर की बातों में आकर बच्चा कड़वी दवाई एक झटके में गटक जाता है, लेकिन जैसे ही दवा उसके कंठ को छूती है तो वह बुरा सा मुंह बना लेता है। बाबा भी अपने भक्तों के भीतर जमी गंदगी, बुराइयां, पाप को दूर करने के लिए कड़वे वचन बोलते रहे। उन्होंने कई बार अपशब्दों का भी प्रयोग किया होगा, लेकिन उनके पीछे उनकी मंशा हमेशा भक्तों की भलाई की ही थी। मानव अवतार की भी अपनी एक परिभाषा होती है। बाबा के एक भक्त ने अपने भाई के बारे में अपशब्द बोल दिए। उसने इतने खराब शब्दों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को घृणा होने लगी। शाम के वक्त बाबा लेंडी बाग में घूमने निकले। बाबा तो ठहरे अंतर्यामी, उन्होंने वहां मौजूद न रहते हुए भी सब कुछ जान लिया। मस्जिद पहुंचकर बाबा भिक्षाटन पर निकले और साथ में उस व्यक्ति को भी अपने साथ ले गए जिसने अपशब्द बोले थे। बाबा के समीप ही विष्ठा खाते हुए एक सूअर की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो वह कितने प्रेम के साथ विष्ठा खा रहा है। तुम्हारा आचरण भी एक सूअर जैसा ही है। यदि तुमने यह आचरण नहीं छोड़ा तो ये द्वारिका माई तुम्हारी मदद ही क्या कर सकती है। उस भक्त को पहले यह बात समझ नहीं आई कि बाबा ने बगैर किसी प्रयोजन के सूअर की बात क्यों छेड़ी, लेकिन बाद में वो समझ गया कि बाबा का इशारा उसी की ओर है। दरअसल हम दूसरों की निंदा करके ऐसा महसूस करने की कोशिश करते हैं मानो हमारे मन को सुकून पहुंचा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे सिगरेट, शराब जैसी आदतें शुरू में तो आनंद देती हैं, लेकिन बाद में ये हमारे जीवन को नरक बना देती हैं। ठीक वैसी ही स्थिति हमारे भीतर छुपी बुराइयों की है। नशे की आदत छुड़ाने के लिए व्यक्ति को जब नशा मुक्ति केंद्र में रखा जाता है तो शुरुआत में उसे तकलीफ होती है, क्योंकि उसे जब अपनी आदत के अनुसार नशा नहीं मिलता तो वह तड़पता है। उसे लगता है कि उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, उसे कष्ट क्यों पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बाद में जब वो नशे से मुक्त हो जाता है तब उसे आभास होता है कि पीड़ा में तो वह तब था, अब तो आनंद में लौटा है। ठीक वैसे ही बाबा कई बार भक्तों को सही राह पर लाने के लिए कड़वे वचन बोल देते थे। कई दफा तो वह अपशब्दों का भी प्रयोग करते थे, लेकिन बाबा के इन अपशब्दों के उपयोग का प्रयोजन किसी का अपमान करना या ठेस पहुंचाना नहीं था। वे तो इसके जरिए उस कड़वाहट का अनुभव उस व्यक्ति को करवाना चाहते थे जो इनके असर से अनभिज्ञ बेलौस इनको बोलते जाते थे। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन यदि सत्य अप्रिय रूप से बोलना पड़े तो मौन ही बेहतर है। तो मित्रों, आज की बाबा की श्रृंखला श्री साईं अमृत विचार में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।